किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही तो टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर ने धूमधाम से शादी रचाई थी। अभी कुछ वक्त पहले ही तो उनकी जिंदगी में खुशियां लौटी थी। अभी करीब 1 साल पहले की ही तो बात है जब दिलजीत कौर ने एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल को अपना हमसफर चुना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्ट्रेस की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। बेटे को पिता का प्यार दिलाने की कोशिश में दिलजीत कौर खुद ही बड़े धोखे का शिकार हो गई। कौन है निखिल पटेल? कौन है एसएन जिसके साथ निखिल पटेल के रिश्ते को लेकर उठ रहे हैं ढेरों सवाल? और कैसे झेला दिलजीत कौर ने 2 बर्बाद शादियों का दर्द? इस वीडियो में जानेंगे दिलजीत कौर की जिंदगी और उनके संघर्षों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2004 में मिस पुणे का खिताब जीत चुकी टैलेंटेड एक्ट्रेस दिलजीत कौर लंबे वक्त से टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं। अगली बार जब हमारी ये जंग होना तब भी इतना ही मजा है, क्योंकि अगर तुम रोशनी हो तो मैं अंधकार हूँ। एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी से देश के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता, जो अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस से फैंस का मन मोह चुके हैं। मगर उनकी निजी जिंदगी काफी सुर्खियों में रही। 41 साल की टीवी एक्ट्रेस दिलजीत कौर ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसके बाद उनके चाहने वाले भी उनका दर्द देख कांप जाते हैं। दिलजीत कौर का जन्म 15 नवंबर 1982 में हुआ था। वो एक आर्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक रखती हैं। एक्ट्रेस के पिता एक रिटायर्ड कर्नल हैं, जबकि उनकी 2 बड़ी बहनें भी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं। दिलजीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। एक्ट्रेस ने साल 2004 में मिस पुणे ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता था। इसके अलावा वो मिस मुंबई और मिस महाराष्ट्र क्वीन जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट तक रह चुकी हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने जीटीवी के डेली शो मंशा से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम जहाँ भी देख रहे हैं हमें शौर्य ही नजर आ रहे हैं। ये साल 2006 था जब एक्ट्रेस को अपने टीवी करियर का पहला बड़ा शो कुलवधू बतौर लीड स्टार मिला। इस शो में एक्ट्रेस के साथ लीड रोल में सचिन शर्मा थे। साथ ही शो में उनके एक्स हस्बैंड शालीन भनोट ने भी अहम किरदार निभाया था। इस शो के दौरान ही शालीन भनोट और दिलजीत कौर की दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। साल 2009 में एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया और अपने को स्टार शालीन भनोट संग शादी रचा ली। शालीन भनोट और दिलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में ठीक ठाक रही। साल 2008 में दोनों ने नच बलिए के 4थे सीजन में हिस्सा लिया, जहां दोनों इस सीजन के विजेता बने। साल 2014 में इस स्टार कपल ने अपने पहले बेटे जेडन को जन्म दिया, लेकिन इसके साथ ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। बेटी जेडन के जन्म के बाद ही उनकी शादी कोर्ट तक पहुंच गई। अदाकारा ने अपने बेटे के जन्म के बाद अगले साल 2015 में ही अपने पति शालीन भनोट से तलाक ले लिया। इस दौरान दिलजीत ने अपने एक्स हस्बैंड पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस ने शालीन भनोट पर ससुराल वालों के सामने ही उनके साथ मारपीट करने की बात कही। अदाकारा ने कहा था कि शादी के बाद से ही वो लगातार घरेलू हिंसा की शिकार रही हैं। यही नहीं, दिलजीत का दावा था कि शालीन भनोट और उनका परिवार सी सेक्शन डिलीवरी के खिलाफ था।
इस वजह से उन्होंने डॉक्टर्स तक को प्रभावित करने की कोशिश की थी। साथ ही दलजीत ने ये भी कहा कि शालीन भनौत प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके साथ रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। साल 2015 में दलजीत कौर और शालीन भनौत का तलाक हो गया, जबकि बेटे की कस्टडी मां को मिली। शालीन भनौत का गुस्सैल स्वभाव तो खैर दर्शकों ने बिग बॉस 16 के दौरान भी देखा था। तलाक के बाद एक्ट्रेस दलजीत कौर ने कई टीवी सीरियल्स जैसे स्वरागिनी, जोड़े रिश्तों के सुर, सावधान इंडिया, काला टीका जैसे कई हिट शोज दिए। साल 2019 में एक्ट्रेस ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी हिस्सा लिया था। हालांकि यहाँ वो लंबे वक्त तक नहीं टिक सकी और जल्दी ही इविक्ट हो गई थी। 18 मार्च 2023 को एक्ट्रेस ने एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल संग शादी रचा ली। दलजीत कौर ने करीबी रिश्तेदारों और परिजनों के सामने निखिल संग दूसरी शादी की थी। निखिल पटेल संग नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर वो बेहद खुश थी। शादी के बाद एक्ट्रेस केन्या चली गईं, जहां शुरुआत में एक्ट्रेस ने अपनी नई जिंदगी की झलकियां लगातार कई दिनों तक सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी, लेकिन जल्दी ही उनकी निजी जिंदगी के अपडेट्स फैंस को मिलने बंद हो गए। शादी के करीब 1 साल के अंदर ही एक्ट्रेस मुंबई वापस लौट आईं। इस बीच उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव की खबरें सामने आने लगी। इन खबरों को हवा तब मिली जब दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर पति से मिला सरनेम पटेल हटाकर दोबारा अपना नाम दलजीत कौर कर लिया। बाद में एक्ट्रेस ने निखिल पटेल पर बेवफाई के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने किसी एसएन नाम की महिला के साथ निखिल पटेल के संबंध होने का इशारा सोशल मीडिया के जरिए दिया। हैरानी की बात यह है कि निखिल पटेल की भी ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। पहली पत्नी से तलाक के बाद निखिल पटेल को अपनी एक बेटी की कस्टडी मिली। बस यही वो एंगल है जिसे देखकर दलजीत कौर का दिल पिघला था और एक्ट्रेस ने तलाक के पूरे 9 साल बाद जिंदगी में दोबारा प्यार करने की गुस्ताखी की। न सिर्फ प्यार बल्कि अपने बेटे के लिए पिता की कमी पूरी करने और निखिल पटेल के बेटी को मां का प्यार देने के चक्कर में एक्ट्रेस ने दूसरी शादी का फैसला किया। हालांकि ये शादी उनके लिए बड़ा घोटाला साबित हुई। शादी के कुछ ही वक्त बाद दलजीत कौर इंडिया छोड़ निखिल पटेल के साथ केन्या चली गई। यहाँ उन्हें मिला जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक, जहाँ कुछ वक्त तक खुशनुमा पल बिताने के बाद उन्हें अपने दूसरे पति की रंगीन तबीयत के बारे में पता चला। एक्ट्रेस ने किसी एसएन नाम की महिला के साथ अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इशारा दिया। शादी के करीब 10-11 महीने बाद ही दलजीत कौर निखिल पटेल को छोड़ अपने बेटे जेडन संग इंडिया वापस आ गईं। भारत आने के कुछ वक्त बाद ही उनकी शादी में तनाव की खबरें सामने आने लगीं, जिस पर शुरुआत में दलजीत कौर ने चुप्पी साधना ही ठीक समझा। लेकिन जब निखिल पटेल ने दलजीत कौर के साथ अपनी शादी को ही मानने से इनकार कर दिया, तब दलजीत कौर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी में आए भूचाल के बारे में बताना शुरू किया। यही नहीं, अदाकारा ने उनके पति निखिल पटेल के एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते का भी खुलासा कर दिया। इस बीच निखिल पटेल ने भी कोर्ट का रुख किया और दलजीत कौर को केन्या स्थित उनके घर से उनका सामान ले जाने का नोटिस थमा दिया। साथ ही निखिल पटेल ने मीडिया इंटरव्यू में दलजीत संग हुई अपनी शादी से ही पल्ला झाड़ लिया। निखिल पटेल ने ईटी टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी टूटी शादी पर कहा कि दलजीत को केन्या में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। वो इंडिया में अपनी जिंदगी और बेटे के स्कूल को मिस कर रही थी। इस वजह से ही उन्होंने केन्या छोड़कर भारत आने का फैसला किया। जबकि दलजीत संग हुई शादी पर उन्होंने कहा, भारतीय विवाह समारोह का एक सांस्कृतिक महत्व है,
लेकिन वो इस शादी के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। निखिल पटेल ने कहा था कि इस शादी का उद्देश्य महज दिलजीत के परिवार को उनके केन्या जाने के बारे में आश्वस्त करना था। यहाँ दलजीत कौर से गलती ये हो गई कि उन्होंने निखिल पटेल के साथ अपनी शादी इंडियन कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाई थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही एक्ट्रेस केन्या के लिए निकल गई थी। दलजीत कौर की शादी और उससे पहले हल्दी, मेहंदी सभी रस्मों की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, मगर जल्दबाजी में वो अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवा सकी, जिस गलती का फायदा अब निखिल पटेल उठा रहे हैं। इस सारे हंगामे के बीच जुलाई 2024 में निखिल पटेल भी इंडिया लौटे, जहां वो अपनी कथित गर्लफ्रेंड एसएन संग स्पॉट हुए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निखिल पटेल की गर्लफ्रेंड एसएन का पूरा नाम सफीना नजर है, जो केन्या स्थित एक फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। साथ ही वो आगा खान हेल्थ बोर्ड की मेंबर भी हैं। निखिल पटेल और दलजीत कौर की शादी कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में क्या मोड़ आएगा इस पर सभी की नजर है। फिलहाल दलजीत कौर को इस मुश्किल वक्त में हम हिम्मत से काम लेने की सलाह देंगे। हमारी प्रार्थना है कि एक्ट्रेस की जिंदगी में सब कुछ फिर से ठीक हो जाए और उनकी जिंदगी ट्रैक पर लौट सके। एंटरटेनमेंट नशा पर अपने फेवरेट सितारों से जुड़े दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वो भी आप हमें कमेंट कर जरूर दें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बाकी मैं आपसे अगले सोमवार और शुक्रवार फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया।